हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए उसमें क्या कहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो इससे पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या पूछता था हमसे, पोलिनोमियल दिया मिलता था क्वाड्रेटिक और उसके जीरोज निकालने के लिए बोलता था। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हमने पोलिनोमियल निकालना है और हमें दिया क्या हुआ वो देखिए आप, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। आपको क्या दिया हुआ है, जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। और क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि पोलिनोमियल बताइए क्या है वो जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इसमें देखो रिस्पेक्टली का मतलब है कर्म से। तो सबसे पहले नाम किसका है, सबसे पहले नाम है सम का, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, ये सम की वैल्यू है और सेकंड प्रोडक्ट ही ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का, और आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में अभी करना क्या है। ठीक है, तो अब ये बता देता हूँ भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने जनरल फॉर्म में बताया था। क्यों, क्या होता है, ax² + bx + c = 0, कुछ ऐसा बताया गया था आपको। ठीक है, तो एक तो तरीका है मतलब जीरोज के सम्स और प्रोडक्ट के माध्यम से, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक बार फॉर्मूले से बता देता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल फॉर्मूला जो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यहाँ पे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इस फॉर्मूले से बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट वैल्यू से क्या निकाल पाओगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला है जी आपका x² - ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स जीरोज, क्या ये जीरोज का सम, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, = 0। ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली क्या निकाल पाओगे, पोलिनोमियल निकाल पाओगे। यदि आपके पास क्या है, सम और प्रोडक्ट है, आपके पास इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, तो आप इससे डायरेक्टली निकाल पाओगे। तो निकालते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखवा रहा हूँ इनके बारे में। तो ये क्या हमारा सम है, तो लिख देते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज, ताकि थोड़ा लिखा हुआ बेटर लगे। क्या दे रखा, 1/4 ऐसा लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, वो क्या है जी, वो है हमारा -1। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद आपने ये लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे लिख रखा फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। छोटा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे है x² माइनस ब्रैकेट में सम की वैल्यू क्या है हमारी, सम की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 ब्रैकेट 1 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे = 0। यहाँ तक देखिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पीड ज़रा से भी नहीं रहा, क्योंकि स्पीड में क्या होते हैं, चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती जितना स्लो में समझ में आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये ब्रैकेट खोल लेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसके नीचे 1 लेंगे, x की 1 से होगी, 1 की 4 से, यानी ये x/4 हो जाएगा, और बार माइनस है तो साइन चेंज, इसको लिख देंगे x² - x/4 प्लस माइनस = 0। ठीक है, ऐसा आ गया। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होता हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिंपल होता है। तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद ये यहाँ है और यहाँ से ऐसे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार, अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम आएगा जी 4। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करोगे 4 को तो कितना आएगा जी, 4 ही आएगा। 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x²। ठीक है, माइनस एज इट इज़ 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा जी 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x आ जाएगा। ऐसे 1 से डिवाइड करोगे तो 4 को क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे माइनस ऐसे तो 4 = 0। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में,
और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाए। तो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन बचा क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी, एक बार क्या करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। फॉर्मूला एक ही है, बस वैल्यू पुट करनी है अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसका एक मेथड और बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी, अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए जी, सेकंड पार्ट बस क्या है, सेम ही है फर्स्ट पार्ट की तरह, बस वैल्यू चेंज हुई है। तो इसको एक बार थोड़ा यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पे हमारा सम होगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट। तो लिख देते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज, वो है हमारा √2, जो भी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, वो है हमारा 1/3। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। हमने निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका फॉर्मूला बताया था जो मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये जीरोज का ही है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, केवल वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारा, √2। तो यहाँ पे रख देंगे √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से एक्स ही करोगे तो √2x आ जाएगा। बार माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट खोल दी, तो ऐसा आ गया। और हमने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं रखना है इसको, इसलिए हम क्या करें, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर देंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, जिनके नीचे कुछ नहीं है, ताकि ये भी फ्रैक्शन की तरह दिखे। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा जी, 3। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा 3। अब 1 की टेबल में 3 है, 1 से 3 को डिवाइड करो, क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करनी, तो ये आएगा हमारा 3x² माइनस एज इट इज 1 से करोगे फिर से 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई पूरे से करोगे तो 3√2x। ऐसा मत कर देना कि 3 2 जा 6 √6 कर दो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक सिंपल नंबर है और एक ये इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। रूट वाले की मल्टीप्लाई अंदर जब होगी जब दूसरा भी रूट वाला हो। ठीक है, प्लस 3 की टेबल में 3 या 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आएगा इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी है बहुत ही, पहले क्वेश्चन से तो इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगला पार्ट करते हैं। देखिए जी, थर्ड पार्ट में अब की बार जो सम है वो क्या दिया हमें 0। तो यहाँ पे लाइनें नहीं मिटाएगी, एज इट इज लिखे हुए सेम ही लिखनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमने सम ऑफ इट इज जीरोज क्या है 0 है, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ हमें √5। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारा x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² माइनस सम की वैल्यू क्या है जी 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 0। तो इसको इतने पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बचा यहाँ पे x² प्लस √5। तो क्या बचेगा हमारा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, यानी ये आपका आंसर है। ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में क्या है, सम भी 1 दे रखा है जीरोज का और प्रोडक्ट भी।
वैल्यू पुट कर देते हैं। थ्योरी हमने पहले से लिखी हुई है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है 1 है, पहले वाला सम है क्योंकि पहला नाम सम का, दूसरा प्रोडक्ट का, तो ये 1 वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे आ जाएगा जी 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, और 1 से किसी की मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर चीज़ एज इट इज आ जाती है, यानी एक्स की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स से आ जाएगा, और बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट में क्या है, सम तो दिया है -1/4 और प्रोडक्ट प्लस का 1/4, तो वैल्यू रखते हैं, सम क्या है हमारा -1/4, थ्योरी में लिख दिया, प्रोडक्ट क्या है ये प्लस का 1/4 है, निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप। तो इसके हिसाब से अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या हमारी -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज करते हैं, माइनस का तो हम प्लस का लिखेंगे, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/4 हो जाएगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई x/4 प्लस 1/4, कुछ ऐसा। अब ये फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन को हटाएंगे, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो 1 की टेबल में 4 कितना आया, 1 से डिवाइड करें तो 4 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 ही आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जी 1 आएगा, और 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x प्लस 4 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो जो ऊपर वाला बचता है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो हमसे पूछा गया है, ठीक है जी। अब देखिए जी 6 पार्ट, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 ही हैं इसमें, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद एक एक्सरसाइज और है इसमें 2.1 जो मैंने नहीं कराई, उसको भी हो सकता है अगले वीडियो में ही कर लेंगे, क्योंकि वो 2 या 5 मिनट मैक्सिमम लगेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मेनली तो सवाल इसी से पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है जी। यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 2.2 ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है जी। और इसमें 2 तरह के सवाल हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए इसमें ये अब की बार सम क्या हमारे सम 4 दिया हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और प्रोडक्ट है 1। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है हमारी 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस के, और -4 के एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब मैंने कहा था कि हम इसको एक तरीके से और डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको अभी करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसको एक और टाइप से। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन आपको खाली किससे करवाया है, एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से, यानी एक फॉर्मूला रखा है उसमें वैल्यू पुट करी आंसर आ गया, यानी आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, 6 पार्टी करा रहा हूँ मैं एक बार। तो हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हो, तो लिखते हैं सम, सॉरी इससे पहले लिखने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता कैसा है, वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है, c की, और इसके अंदर पुट करनी है। इस तरीके से हम करेंगे इसे, ठीक है।
तो हम ए बी सी को निकालने का प्रयास करते हैं। देखो हमें दिया क्या हुआ है, सम दिया, तो लिखते हैं सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, सम दिया हुआ है, कितना है 4। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और वो किसके इक्वल दे रखे हैं, 4 के इक्वल दे रखे हैं। तो देखो इधर फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसे भी इधर भी क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इसके नीचे क्या ले लेंगे, 1। तो इसको देखते हैं, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू वो कितनी है, 1। तो ए इजकल टू तो आ गया जी 1, एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। और बी यहाँ पे क्या है, बी इजकल टू माइनस बी इजकल टू 4 है, तो इसे हम लिख लेंगे बी इजकल टू -4। तो बी की वैल्यू आ गई जी ये। अब सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट भी तो है हमारे पास, तो प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। ठीक है, वो है हमारा 1। तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए इजकल टू 1। इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई जी 1। ए की हम पहले निकाल चुके हैं, ए किसके बराबर है, 1 की। तो हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख लो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो वो होता है हमारा ये जनरल फॉर्म का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ए की वैल्यू कितनी है जी 1, तो ए की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर। अब बी की वैल्यू -4 है, तो बी की जगह पे -4x। सी की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसमें सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई क्या है, 1 नहीं लिखेंगे बस हम, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इजकल टू 0। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए। उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए बस। ठीक है जी, तो आप